वेलकम फ्रेंड्स, सीपीआर मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीपीआर को टूल के कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस सीखेंगे और अगर आप इसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हो तो आपका ट्रेडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और आप डिसीजन लेने में ज़्यादा सक्षम हो पाओगे। तो सीपीआर को टूल के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब जब निफ्टी ओपन होता है 9:15 बजे तो हमको आधे घंटे तक कोई पोजीशन नहीं बनाना है। आधे घंटे का जो हाई और लो है उसको मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है आधे घंटे का उसको मार्क कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, और आधे घंटे का जो लो है उस पॉइंट को भी मार्क करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हम आधे घंटे का हाई और लो मार्क कर दिए तो इसके हिसाब से जब वो जिधर भी ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे लोअर साइड में ब्रेक किया है तो चांसेस है कि मार्केट में मोमेंटम नीचे की ओर आ जाए। अगर यही ऊपर की ओर ब्रेक कर देता तो चांसेस है कि ऊपर की ओर मोमेंटम आ जाता। अब इसमें हम सीपीआर लगा लेते हैं। तो सीपीआर इसका सेटिंग कैसे करना है इसके लिए हमारा पिछला वीडियो है, सीपीआर का जो फर्स्ट वीडियो वो देखेंगे तो सीपीआर कैसे लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। ये हमने सीपीआर लगा लिया। तो सीपीआर के हिसाब से जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो 3 डॉटेड वाला लाइन है ये हमारा सीपीआर का लाइन हो गया या सेंट्रल पिवोट रेंज हो गया। इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस है तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो यहाँ पे इसने भले नीचे की ओर मोमेंटम दिया तो चांसेस है कि ये जो प्राइस है वो सीपीआर तक आए और सीपीआर के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधे घंटे का जो लो है उसको ब्रेक किया नीचे की ओर और ये आया एग्जैक्टली सीपीआर के सेंट्रल लाइन को टच करके फिर से एक बाउंस दिया। फिर यहाँ पे दोबारा इसने सीपीआर को ब्रेक किया नीचे की ओर, लेकिन फिर से यहाँ पे नीचे की ओर क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ बॉटम सेंट्रल पिवोट पे ही क्लोजिंग दिया था, इसीलिए फिर से एक बाउंस आया। लेकिन इस वाले रेड कैंडल में इसने सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से क्लियर कट ये नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। तो यहाँ पे तो हमने आधे घंटे का हाई लो को मार्क किया और सीपीआर का कंडीशन को देखा, लेकिन इससे पहले अगर हम वर्जिन सीपीआर का कंडीशन देखें तो अगर कल का देखते हैं पिछले दिन का, तो यहाँ पे जो सीपीआर है उससे प्राइस नीचे खुला और कंटिन्यूसली होल डे वो प्राइस नीचे ही रहा। मतलब ये मेरा वर्जिन सीपीआर का कंडीशन बना हुआ है यहाँ पे। तो जब वर्जिन सीपीआर का कंडीशन है तो वर्जिन सीपीआर में क्या होता है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी प्राइस ऊपर की ओर जाएगा ये सीपीआर जो है मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस वहीं से बाउंस हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्जिन सीपीआर होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में ओपनिंग तो हायर साइड में हुआ और मोमेंटम भी शुरुआत में हायर था, बट वर्जिन सीपीआर का कंडीशन को अगर देखें तो यहाँ से प्राइस को तेज़ी से बाउंस होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि प्राइस यहाँ से तेज़ी से बाउंस हो गया नीचे की ओर। अब ये तो कंडीशन हो गया वर्जिन सीपीआर का जो हमारा यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। अब मुझे अगर कोई पोजीशन बनाना है तो मैं सिर्फ इतने के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लूँगा, मैं इसको फर्दर वेरिफिकेशन करूँगा दूसरे टूल के साथ। तो इसके साथ मैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ कर दिया। जब प्राइस में मोमेंटम आता है तो ज़्यादातर संभावना रहता है कि जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस में मोमेंटम आया नीचे और प्राइस जो है डिसाइसिवली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट पोजीशन बनता है। लेकिन अगर मैं सीपीआर का कंडीशन देखूँ तो प्राइस जो है सीपीआर से ऊपर है, तो चांसेस यही है कि जो प्राइस है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो सीपीआर का लाइन है इन दोनों के बीच में ही कंसोलिडेट करे। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं यहाँ पे कॉल सेल कर सकता था, लेकिन अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे इस बीच में कोई पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है कि मेरा एक टूल बोल रहा है नीचे जाएगा और दूसरा टूल बोल रहा है कि नीचे से सपोर्ट लेगा, तो कोई बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे कोई पोजीशन नहीं बनाना है अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं यहाँ पे आराम से कॉल सेलिंग का पोजीशन बना सकता था और पोजीशन को होल्ड कर सकता था।
अब इसमें फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो डिसाइसिवली इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है सीपीआर को, लेकिन सीपीआर की जो बॉटम रेंज है, सेंट्रल पिवोट रेंज का जो बॉटम लाइन है, वहीं से फिर से एक सपोर्ट ले लिया और ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने डिसाइसिवली सीपीआर को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक किया है और क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि प्राइस नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट का पोजीशन बना सकते थे अगर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है, और कॉल सेलिंग का पोजीशन था तो ये तो पोजीशन पहले ही हमको क्लियर था कि कॉल सेलिंग, इसीलिए कॉल सेलर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है बायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बायर उसको जैसे एंट्री करता है उसको तुरंत मोमेंटम चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन पे रुक जाता है तो वो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस शीट है उसमें उसको लॉस दिखने लगता है। लेकिन सेलर के केस में क्या होता है कि वो अगर एक ही पोजीशन पे रुक जाए होल डे तब भी वो प्रॉफिट में ही दिखता है, इसीलिए चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि ऑप्शन सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना होती है। तो हम अगर ऑप्शन बायर हैं तो हमको मोमेंटम का इंतज़ार करना है, तो जब तक मोमेंटम हमको क्लियर नहीं होगा तब तक हमको कोई पोजीशन नहीं बनाना है। तो ऑप्शन बायर के केस में मुझे यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाना था और जैसे ही ये सपोर्ट के पास आता है, S1 के आसपास आता है, तब मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना था। तो जैसे ही 2-3 कैंडल के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो सपोर्ट 1 के पास आया है, तो इसी बीच में एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर है तो पूरा होल्ड है, हम पोजीशन को होल्ड कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। सिर्फ हमको जैसे जो ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर में एक स्टॉप लॉस लेके हम होल्ड कर सकते थे। अब इसमें अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो इसके साथ एक और टूल लगा सकते थे, वो भी ईएमए क्रॉस ही लगाना था, लेकिन यहाँ पे 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन को फर्दर ऐड कर देना था। तो अगर हम 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन को फर्दर ऐड करते हैं तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देख सकते हो कि ये 26 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर को कंफर्म कर दे रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड एकदम से कंफर्म हो जाता है। तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ तो ऑप्शन सेलर है तो यहाँ पे तो आंख बंद करके हम ऑप्शन सेल कर सकते थे, लेकिन अगर हम बायर हैं, पुट को बाई करना है, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे पुट को बाई कर सकते थे। ये फर्दर कंफर्मेशन दे दिया कि जब तक 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे है तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अब यहाँ पे मेरा तीनों वेरिफिकेशन है, सीपीआर भी कंफर्म कर दिया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कंफर्म कर रहा है और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कंफर्म कर रहा है। तो तीनों जब कंफर्म दिया है तो मैं आंख बंद करके पुट का पोजीशन ले सकता था और यहाँ पे अगर मैं पुट का पोजीशन बनाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो इस तरीके से जो सीपीआर है उसको टूल के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे यूज़ करना है ये हमने देख लिया। तो ये तो डाउन ट्रेंड के कंडीशन में देख लिया। अब हम इसको अप ट्रेंड के कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं। जैसे इस दिन अगर हम देखें तो जो ओपनिंग हुआ मार्केट का वो सीपीआर पे ही हुआ। सीपीआर पे ही जब ओपनिंग होता है तो ज़्यादातर संभावना रहता है कि ये यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन रहे, और यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीआर पे खुला, नीचे जाने की कोशिश किया और ये जो 50 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है उसके हिसाब से भी मार्केट नेगेटिव साइड में ही जाने का संभावना बताया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीपीआर और ये जो 50 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है पूरा बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर हम सीपीआर की कंडीशन को देखते हैं और पीछे इसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है पीछे जो ये जो वर्जिन सीपीआर है इस पर्टिकुलर डे में ये वर्जिन सीपीआर का कंडीशन है। तो जैसी वर्जिन सीपीआर की कंडीशन के पास आया, प्राइस वर्जिन सीपीआर पे आया, तुरंत मार्केट ने बाउंस कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे वर्जिन सीपीआर को भी साथ में अप्लाई कर दें तो हमको क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि भाई प्राइस नीचे जाएगा कि नहीं। तो वर्जिन सीपीआर का कंडीशन भी चेक करना है, आधे घंटे का हाई लो को भी चेक करना है और मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है वो चेक करना है, और उसके बाद हमको 26 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को भी चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे हमको वर्जिन सीपीआर का कंडीशन मिल गया था, तो वर्जिन सीपीआर का कंडीशन था तो चांसेस था कि ये बाउंस हो जाए। तो मुझे पोजीशन कब लेना है
कि भाई बाउंस होने दो और प्राइस को सीपीआर के ऊपर क्रॉस होने दो, और यहाँ पे 26 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है उसका भी कंफर्मेशन का हम वेट कर लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वो डिसाइसिवली ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि ये अप ट्रेंड को रिज्यूम कर ले, लेकिन हमको यहाँ पे सीपीआर का भी कंफर्मेशन चाहिए। और सीपीआर के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीआर ने भी कंफर्मेशन दे दिया, और ये जो सीपीआर कंफर्मेशन दिया उसके बाद जस्ट रेजिस्टेंस 1 था, इसीलिए हमको थोड़ा सा वेट करना था और इसको 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने का इंतजार करना था। इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है, ये कैंडल मेरा एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता। यहाँ पे सीपीआर के हिसाब से भी पॉजिटिव है, 50 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी पॉजिटिव है, सारा कंडीशन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा एंट्री बनता तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो सीपीआर को कैसे यूज़ करना है, इसके साथ टूल का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है, ये हमने समझ लिया। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सीपीआर के बेसिस पे हमको ट्रेडिंग के निर्णय कैसे लेने हैं। आई होप आपको ये डिलीवरी पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिलीवरी पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।